नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। मैं हूं विश्व मोहन और आज से आपके लिए नए समय पर मुनाफे की मंडी लेकर आया हूं, जहां पर आपको कमोडिटी मार्केट का पूरा अपडेट मिलेगा और सोने, चांदी, क्रूड, मेटल्स और एग्री की हर बात आज से नए समय पर 10:57 से 11:26 तक आपके लिए रोजाना इसी वक्त पर सोमवार से शुक्रवार मुनाफे की मंडी हम लेकर आएंगे। चलिए, मुनाफे की मंडी के बारे में बता दूं कि जहां पर हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़े अपडेट्स देते हैं, साथ ही मंडियों का हाल भी बताते हैं। देश भर में खेती किसानी से जुड़े हुए जो भी परेशानियां, दिक्कतें चल रही है वो भी आपसे हम शेयर करते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। अनुज गुप्ता हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट, और दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही हमारे साथ आगे प्रहलाद बोरगढ़ होंगे, सूर्या एफपीओ के प्रेसिडेंट हैं, जिनसे हल्दी का हाल जानेंगे। लेकिन शुरुआत होगी सोने और चांदी के साथ, क्योंकि यहाँ पर लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। क्यों इतनी तेजी चल रही है, ये सवाल आपके मन में होगा। यही जानने की कोशिश करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। अनुज जी, एक के बाद एक बड़ी तेजी, एक साल में 55% से ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं सोने के। चांदी देखिए भी इसी साल से 55% से ज़्यादा चांदी में तेजी आ चुकी है। क्या हो रहा है सर, कितनी तेजी और बची हुई है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव है और देखिए सिल्वर अब ऑलमोस्ट 64% के रिटर्न अभी तक इस साल में दे चुके हैं, जनवरी से लेकर अभी तक। और अगर हम देखें तो करीबन 1,43,000 के आसपास चल रही है। मॉर्निंग में हमने देखा था कि भाव गैप से ऊपर खुले थे। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे तो आप प्राइसेस जो है वो $47 के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गोल्ड सिल्वर दोनों में ही पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखिए, एक नया डेवलपमेंट इंटरनेशनल मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया है कि जो यूएस की गवर्नमेंट है वो शटडाउन होती हुई दिख रही है ड्यू टू द फाइनेंस। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दोबारा से क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती हुई दिखाई दी और गोल्ड सिल्वर के भावों में अगेन रैली बनती हुई दिखाई दी। गोल्ड के भाव भी अगर आप देखेंगे तो अब $3,800 के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा मोमेंटम गोल्ड में आता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि अब गोल्ड के भावों में आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर इंट्राडे और डेली पर्सपेक्टिव और वीकली पर्सपेक्टिव से अभी फिलहाल तेजी के सेंटीमेंट पे ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। ओके, अगर तो कौन कौन से लेवल्स हैं आज इंट्राडे के लिए? आपका टारगेट क्या है, पोजिशनल टारगेट क्या है, और दोनों के लिए स्टॉप लॉस भी बताइएगा अनुज जी। देखिए, बिल्कुल इंट्राडे के लिए गोल्ड में करीबन 1,14,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 1,13,450 का लगाएं। टारगेट इंट्राडे में 1,15,000 तक और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $3,830 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम पोजिशनल की बात करें तो लग रहा है कि $3,850 से लेकर $3,900 तक के लेवल, जो कि करीबन आपको 1,18,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में लग रहा है करीबन 1,42,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए। स्टॉप लॉस 1,41,000 का लगाएं। टारगेट करीबन 1,45,000 तक हो सकता है। $48 जो है काफी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि चांदी 50 से लेकर $55, और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1,60,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1,60,000 तक के भी लेवल चांदी में दिख सकते हैं, और अभी नियर टर्म में 1,45,000 ये आज के लिए कॉल है, जहां पे 1,45,000 का टारगेट भी चांदी अचीव कर सकती है। चांदी के बारे में कहा जा रहा है कि लगातार 5वां साल है जहां पर डेफिसिट की स्थिति है और सप्लाई के मुकाबले डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। सिल्वर इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है और इस तरह की ये तेज़ी आ रही है। गोल्ड को लेकर बड़े फंडामेंटल्स ये है कि यहाँ पर पीसी के जो डेटा थे, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के, यूएस में वीकेंड के दौरान आए थे, वो अनुमान के मुताबिक रहे थे, स्थिर दिखी थी। तो ऐसे में लग रहा है कि अक्टूबर में जो फेड की बैठक होगी उसमें ब्याज दरों में कटौती की 90% संभावनाएं हैं। दिसंबर की अगली बैठक में लग रहा है कि यहाँ पर फिर से एक और कटौती होगी, यानी 2 और कटौती ड्यू है। और उससे पहले डॉलर भी कमजोर है, वो भी सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की भी आशंकाएं यहां पर बन रही है, और यूएस में एक मेजर स्लोडाउन की आशंकाएं बड़े इकोनॉमिस्ट अनुमान लगा रहे हैं अगले साल के मिड को लेकर। तो ये सारे फैक्टर गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर अनुज जी ये है कि टेक्सास का सोने चांदी का करेंसी बनाने का प्लान है, और ये जो इसके लिए उन्होंने 2 बिल पेश भी किए हैं, HB 1049 और HB 1056, और ये पूरी तरह से गोल्ड बैक्ड करेंसी होगी, और ये करेंसी 100% गोल्ड और सिल्वर पर आधारित होगी। ये इस खबर पर आपका टेक क्या है अनुज जी? देखिए, बिल्कुल उनको ये दिख रहा है कि गोल्ड सिल्वर में
जो मोमेंटम है, तो यहाँ पर उनको जो करेंसी एप्रिसिएशन का बेनिफिट है वो वहां पे मिल सकता है। तो वो गोल्ड बैक करेंसी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जैसे कि हमने देखा है कि गोल्ड बैक ईटीएफ मार्केट में आते हुए दिखाई दिए थे। तो जिससे कि वहां के लोग उस करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें, तो डायरेक्ट गोल्ड ना बाय करके वहां की करेंसी अगर बाय करेंगे तो वहां पे जो इकोनॉमी है उसको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे दोनों तरीके से रोल प्ले होता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो गोल्ड वैसे भी एक ग्लोबल करेंसी है जिसको आप कभी भी जाकर एनकैश करा सकते हैं, बट उसको अगर आप एक करेंसी के तौर पे लेके आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप होगा कि आप उस करेंसी को भी पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आप उसको चला सकते हैं। तरह से डी डॉलराइजेशन पे फोकस है। और चीन से भी हमने पिछले हफ्ते ही वो खबर देखी थी कि जहाँ पे वो अपने वॉल्ट में अपने जो फ्रेंडली नेशंस है, जो उनके मित्र देश है, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वो उनके वॉल्ट में आके सोना जमा करे। यानी पश्चिमी देशों पर के यहाँ जो के वॉल्ट में जो सोना जमा था वो उसे डाइवर्ट करके अब अपने यहाँ चीन में जमा करने की कोशिश हो रही है, वहाँ के रिजर्व में जमा करने की कोशिश हो रही है। चलिए आप बताइए दिव्या, आपको क्या लग रहा है सोने और चांदी की इस तेजी के बाद आप लोगों का इन हाउस कॉल्स क्या है, किस तरह की चर्चाएं हो रही है गोल्ड सिल्वर की इस तरह की रैली में, क्लाइंट का रिस्पांस क्या है, आप लोग कैसे क्लाइंट्स को इस माहौल में टैकल कर रहे हैं, उनको क्या जवाब दे रहे हैं और किस तरह की राय निकल कर आ रही है दोनों ही काउंटर में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। सोने और चांदी में धूम मची हुई इस नवरात्रि में लगातार हम देख रहे हैं कि न्यू रिकॉर्ड लेवल देखने मिल रहे हैं हम लोग, बीट गोल्ड और सिल्वर। सोने की बात करूं तो जो ओवरऑल ट्रेंड है उसका तो बुलिश ही है। एक तरफ से जो रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पहले फेड लेस डोविश साउंड कर रहा था, तो अभी रेट की जो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 90% हो चुकी है अक्टूबर मंथ में। तो वो एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डॉलर में जो नरमी देखने मिल रही है वो भी प्राइस सपोर्ट कर रही है लोअर लेवल पे, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बना हुआ है वो भी प्राइस सपोर्ट दे रहे हैं। तो लगातार हमें एक बाइंग ही देखने मिल रही है, जो और जो ईटीएफ में जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमें रिकॉर्ड लेवल देखने मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पे हम क्लाइंट्स को कोई एडवाइस कर रहे हैं कि कोई भी करेक्शन आए तो गोल्ड में बाइंग में ही रहे, और कोई भी ट्रेड अगर ले रहे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ट्रेड ले, क्योंकि मोमेंटम है काफी ज्यादा है। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा मूवमेंट आ रहा है, तो कोई भी सेलिंग में तो फंसे ही नहीं। कोई भी अगर करेक्शन आ रहा है तो वहां डिप्स में ही रहे। और इंटरडे की मैं बात करूँ तो सोने में हम बाई कर सकते हैं अराउंड 1 लाख सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर हम बाई कर सकते हैं 1,42,500 के करीब। स्टॉप लॉस हम 1,42,000 का रखे और टारगेट हम 1,43,100 का मेंटेन करके चले। ओके सर, आपके तो टारगेट और एंट्री पॉइंट से काफ़ी ऊपर अभी चांदी चल भी रही है। आप जो टारगेट दे रहे हैं, क्या इस टारगेट को आप रिवाइज भी करना चाहेंगे दिव्या, या यही एक कि वेट करें? चांदी की अभी बात करूँ तो अभी फिलहाल चांदी में मैंने थोड़ा करेक्शन पे बाई का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अभी चांदी का लेवल थोड़ा हाई है, तो एज ऑफ नाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा करेक्शन आए तो वहां पे चांदी बाई करके चले। ओके, क्रूड बताइए दिव्या, आपकी क्रूड में कोई ऑप्शंस में रणनीति है क्या? क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ तो क्रूड ऑयल में हमें लास्ट वीक एक ब्रेकआउट देखने मिला, जो प्राइजेस रेंज में ट्रेड हो रहा था 5,400 से लेके 5,700 के करीब। तो फाइनली एक ब्रेकआउट आया बिकॉज ऑफ द सप्लाई कंसर्न फ्रॉम रशिया। और अभी बात चल रही है कि ओपेक प्लस जो है प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं दिसंबर महीने में भी, और इराक से भी जो प्रोडक्शन की बात आई है, तो मे बी हायर लेवल पे में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है। पर ओवरऑल जो टेक्निकल ब्रेकआउट आया है प्राइजेस में, तो सपोर्टिव रहेगा लोअर लेवल पे। और साथ ही जो रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी प्राइजेस को सपोर्ट करके लोअर लेवल पे। तो क्रूड ऑयल का जो पूरा कॉल ऑप्शन है 5,800 का, वो 200 के करीब बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 130 का रखे नीचे में, और टारगेट ऊपर में 250 का मेंटेन करके चले। ओके, और आप अनुज जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल आगे कैसी दिख रही है? 5,800 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं ना दिव्या आप? 5,800 की जो कॉल की स्ट्राइक है 160 के करीब बाई करे हो। स्टॉप लॉस हम 130 का रखे और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करें। ओके, तो 5,800 के स्ट्राइक की जो कॉल है वो 160 में खरीदना है, उसका टारगेट है 200, स्टॉप लॉस है 130। अनुज जी, आपकी कॉल कच्चे तेल पर क्या बन रही है अब? देखिए, लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो WTI में करीबन ऑलमोस्ट 4.25% की तेजी थी, और आज भी अगर आप देखेंगे तो 0.5% के आसपास तेजी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ भी हमने काफी अच्छा मोमेंटम लास्ट वीक में आते हुए देखा था। प्राइस काफी टाइम के बाद सस्टेन करते हुए दिखाई थी, करीबन 5% की तेजी हमने डोमेस्टिक मार्केट में आती हुई देखी थी। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ओपेक प्लस मेंबर्स ऐसा कह रहे हैं कि शायद वो आगे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट लग रहे हैं उससे लग रहा है कि क्रूड के भावों में तेजी यहाँ पे देखी जा सकती है। विंटर सीजन की डिमांड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि उससे काफी हद तक प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा बाय का कॉल रहेगा। फ्यूचर्स मार्केट में करीबन 5750 के आसपास खरीदारी करें, 5680 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 5850 तक देखा जा सकता है। और अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो मुझे लगता है कि 5900 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 140 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 130 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट ऊपर में 180 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये सलाह क्रूड को लेकर आ रही है। नेचुरल गैस, अनुज जी क्या लग रहा है, एनजी की चाल आगे कैसी रह सकती है? देखिए नेचुरल गैस में भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा मोमेंटम हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखा था। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो करीबन 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहाँ एमसीएक्स की बात करें तो नेचुरल गैस में लास्ट वीक करीबन 11% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। हमें लगता है कि विंटर सीजन की डिमांड, और देखिए लास्ट वीक में इन्वेंट्री भी यहाँ पे काफी ड्रॉ डाउन होकर आई थी, तो उसका भी इंपैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। करीबन 277 में स्टॉप लॉस 272 का लगाएं, टारगेट 288 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस के अंदर करीबन 290 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 12 रुपए के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट लग रहा है कि ऊपर में 18 रुपए तक देखा जा सकता है। तो विंटर सीजन की डिमांड की वजह से काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। इन्वेंट्री भी ड्रॉ डाउन हुई है और डिमांड लग रहा है कि आगे बढ़ सकती है। डिमांड आगे बढ़ सकती है और खरीदारी की राय यहाँ पर आप यहाँ पर एनजी में दे रहे हैं। एनजी में ऑप्शंस में आपकी रणनीति क्या है दिव्या गगलानी जी? नेचुरल गैस की मैं बात करूं तो लास्ट वीक हमें एक रैली देखने मिली थी ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। ऊपर जो इन्वेंटरी डेटा आया था वो तो बढ़ के आया था, तो उसके वजह से प्राइस में तो करेक्शन देखने मिला है। और ओवरऑल जो डिमांड है अभी एज ऑफ नाउ नेचुरल गैस की, मतलब इतनी खास नहीं है, क्योंकि जो ओवर सप्लाई है वहां पे तो वो डिमांड को जो है मीट कर देगी। तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस में जो व्यू है सेल ऑन राइज का रखना चाहिए। 285 का जो पुट ऑप्शन है वो बाई करके चले 16 रुपए पे इंट्राडे के लिए। स्टॉप लॉस हम 14 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 17 का मेंटेन करें। तो 285 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ एनजी में काम करना है। पुट खरीदने की सलाह दिव्या गगलानी की तरफ से आ रही है। मेटल्स की बात करते हैं, कॉपर की तेजी आज भी जारी है। अनुज जी, कॉपर में आज भी खरीदारी करके ही जाना चाहिए, क्या बाइंग साइड में ही रहे कॉपर में? इसके अलावा भी मेटल्स में अगर कुछ पसंद हो आपको तो वो भी बताइए। अनुज जी, आपसे सवाल था। देखिए कॉपर में लास्ट वीक काफी अच्छा जंप देखने को मिला, करीबन ऑलमोस्ट 33% के आसपास कॉपर के भाव बढ़ते हुए नजर आए। जो हमने देखा न्यूजीलैंड में जो माइन में इशू आया था उसकी वजह से काफी हद तक एक मोमेंटम देखने को मिला। हमें लगता है कि अभी जो मोमेंटम है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कॉपर के भावों में आगे भी तेजी देखी जा सकती है। तो कॉपर और जिंक दोनों ही रडार पे रहेंगे। हमें लगता है कि करीबन कॉपर में 943 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 937 का लगाएं, टारगेट करीबन 950 तक देखने को मिल सकता है। जिंक में भी 281 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले, स्टॉप लॉस 279 का लगाएं, टारगेट 288 तक हो सकता है। तो जो इंडोनेशिया में हमने देखा कि जो माइन में इशू आया था उसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, उसका काफी हद तक सपोर्ट मिला है। प्लस चाइना की डिमांड भी यहाँ पर देखने को मिली है इंडस्ट्रियल मेटल बेस मेटल में, उसका काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि कॉपर और जिंक दोनों ही वीकली पर्सपेक्टिव और डेली पर्सपेक्टिव से रडार पर रहेंगे बाइंग साइड के लिए। ओके, तो कॉपर और जिंक दोनों खरीदने की सलाह अनुज जी की तरफ से दी जा रही है। 288 रुपए का टारगेट है जिंक के लिए, 279 का स्टॉप लॉस लगाए और साथ ही कॉपर का टारगेट अनुज जी का है 950 का, 937 का स्टॉप लॉस, 943 रुपए पे खरीदना है। आप बताइए दिव्या, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स में? कॉपर में भी मेरा व्यू जो है बुलिश ही रहेगा, क्योंकि लास्ट वीक से मैं बुलिश हूँ। जब हमें 920 का ब्रेकआउट देखने मिला टेक्निकल चार्ट पे, तभी कैसी कोई न्यूज आई नहीं थी, पर उसका हमें अपडेट आया इंडोनेशियन माइन से जो मड स्लाइड हुआ, तो उसकी वजह से वो अपने जो ऑब्लिगेशन है सप्लाई करने का वो लोग मीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला 940 के ऊपर और प्राइस ऑलमोस्ट 960 के आसपास गए। तो कॉपर भी मेरा व्यू जो है बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। 943 के करीब अगर प्राइसेस आता है तो वहां पे बाय करें, स्टॉप लॉस हम 940 का रखें, टारगेट हम 947 का मेंटेन करें। जिंक में भी अच्छा ब्रेकआउट देखने मतलब जिंक भी हम बाय कर सकते हैं अराउंड 283, स्टॉप लॉस हम 281.60 का रखें और टारगेट ऊपर में 284.50 का मेंटेन करें। ओके, तो जिंक आपकी भी सलाह है खरीदारी की और साथ ही अनुज जी ने भी खरीदारी की राय दी थी। चलिए इसी नोट पर ब्रेक का वक्त हो गया है। जब लौटेंगे तो बात करेंगे हल्दी को लेकर, क्योंकि हल्दी की जो
फसल है इसको काफ़ी महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है। सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं, कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे और साथ ही ग्राउंड पर एफपीओज़ किसानों का क्या रिएक्शन है उसके बाद ये आपको सुनवाएंगे ब्रेक के बाद। जल्द